नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं जीके के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 36 लिखा हुआ है कि हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है, बताना है आप लोगों को। तो देखिएगा, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफॉर्म, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइएगा आप इसके लिए कौन सा राइट आंसर होगा। इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल। ठीक है, आपसे क्वेश्चन करने अगला कि बताइएगा क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है। पता है आप लोगों को, क्लोरोफिल में तत्व पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, Mg पाया जाता है क्लोरोफिल में। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिएगा साइलेंट वैली या मुख घाटी किस राज्य में स्थित है, बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया आपको तमिलनाडु, फिर दिया गया गोवा, जम्मू कश्मीर, केरल। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आप लोग बताइएगा, आपसे दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं हम। बताइएगा फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी दोस्तों है हमारी उत्तराखंड में। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि झुमरी तलैया कहाँ स्थित है, तो ये झारखंड में है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कोडरमा की घाटी कहाँ है, किसकी, कोडरमा की, तो ये भी झारखंड में है। ठीक है, आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने लिखा हुआ है। देखते हैं इसको। लिखा हुआ है गोवा किस नदी पर स्थित है, ये बताना है। नर्मदा नदी, मांडोवी नदी, तापी नदी, पेन्नार नदी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मांडोवी नदी। ठीक है, तो गोवा किस नदी पर स्थित है, मांडोवी नदी पर। अगला क्वेश्चन नंबर 39 लिखा हुआ है कि शुष्काचिकोष का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है, आपको ये बताना है। लिखा हुआ है विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए आपका कौन सा आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी जो लिखा हुआ है विटामिन डी। ठीक है, तो सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, किसकी कमी से होता है, तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है। आगे देखो, अगर दोस्तों बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 40 कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। नंबर 1 बल्च है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है बाल वक्र, लिखा हुआ है वेदी वेदी, फिर लिखा हुआ है वल्क चर्म। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमको 4 ऑप्शन देंगे, इसमें कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, मराश्मस या इसको बल्छे कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे अधिक होगा, ये बताना है। किस पर सबसे अधिक होता है। लिखा हुआ है माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार के ऊपर, भूमध्य रेखा पर, अंटार्कटिका के मॉक कैंप में। देखिएगा, जो इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिक के कैंप में। क्वेश्चन नंबर 42 लिखा हुआ है कि शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है। ठीक है, इसके लिए आपको 4 ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन हमारा है लीवर, फिर लिखा हुआ है पेनक्रियास या अग्न्याशय से, फिर लिखा हुआ है किडनी, हृदय। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेनक्रियास या अग्न्याशय। ठीक है, आगे आप बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने लिखा हुआ है कि इबोला क्या है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। ठीक है, तो देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इबोला क्या है, इबोला एक वायरस है। अगला लिखा हुआ है कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, यह निम्न में से किस क्षेत्र में व्याप्त हो सकता है, ये बताना है। लिखा हुआ है तटीय क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहाड़ी क्षेत्रों में। ठीक है, आगे का बात के लिखा हुआ है कि विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है। विटामिन ए मुख्यतः कहाँ संग्रहित होता है, बताना है आप लोगों को। लिखा हुआ है फेफड़ा, रक्त, छाती, यकृत। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यकृत में। ठीक है, आगे बात करें, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने आ गया है, पढ़िएगा। इसको लिखा हुआ है कि मादा क्यूलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है, ये लिखा हुआ है। लिखा हुआ है नंबर 1 ऑप्शन मलेरिया, फाइलेरिया, रिंगवर्म या दांत, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइलेरिया। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती हैं। लिखा हुआ है समान आर्द्रता क्षेत्र, फिर लिखा हुआ है समान तापमान, समान वर्षा, समान वायुमंडलीय दबाव। तो दोस्तों देखिएगा, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समान वायुमंडलीय दाब। ठीक है, समदाब रेखाएं जो हैं किसको प्रदर्शित करती हैं, समान वायुमंडलीय दाब को। आगे लिखा हुआ है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित होती है। लिखा हुआ है साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लूनी। ठीक है, कच्छ के रण में कौन से समाहित होते हैं, लूनी। आगे लिखा हुआ है कि थायराइड ग्रंथ का स्थान कहाँ है, यकृत, गला,
कांख, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गला। ठीक है, आगे बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने आ गया है। लिखा हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है। लिखा हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा साधारण नमक का नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है हमारा NaCl। ठीक है, आगे बात में लिखा हुआ है कि तारों का रंग निर्भर करता है उसके तापमान पर, उसके दबाव पर, उसकी उम्र पर, सौर मंडल से उसकी दूरी पर। तो देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके तापमान पर। ठीक है, किस पर निर्भर करता है, उसके तापमान पर। आगे लिखा है डॉक्टर नॉर्मन ई वोरलॉग किस देश से थे। लिखा हुआ है स्पेन, मेक्सिको, अमेरिका, ऑस्ट्रिया। देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेक्सिको के थे। ठीक है, ये लिखा हुआ नॉर्मन ई वोरलॉग कहाँ के थे, मेक्सिको के थे। आगे बात किया देखिए, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने लिखा हुआ है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है। नंबर 1 ऑप्शन दिया गया है कोलेस्ट्रॉल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बोहाइड्रेट। अगला लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अगला लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। ठीक है, आगे बात करें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देशी नहीं है। ठीक है, तो लिखा हुआ है हालिस्टीन फ्रीजियन, फिर लिखा हुआ है गीर, रेड सिंधी। ठीक है, आगे लिखा है थारपारकर। तो देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हालिस्टीन फ्रीजियन। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष निर्धारित है, इसकी गणना। इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना के तिथि से की जाती है, पंचायत की पहली बैठक के तिथि से की जाती है, पंचायत निर्वाचन के परिणाम घोषित करने की तिथि से की जाती है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। आगे बात किया देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने लिखा हुआ है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लिखा हुआ है नंबर 1 कि मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, विश्वास मत राज्यसभा में लाया जा सकता है, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। लिखा हुआ है चौथा ऑप्शन आपके लिए धन विधेयक राज्यसभा में लाया जा सकता है। तो देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित करे कि किसी राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया हो। आगे दोस्तों अगर बात करिएगा क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर 1 कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 होता है। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरों की संख्या 24 होती है। लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के सिंह शीर्ष से लिया गया है। फिर लिखा हुआ है राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड है। देखिए दोस्तों, इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये वाला कथन सही नहीं है यहाँ पर। और बाकी सभी कथन सही है कि राष्ट्रीय प्रतीक लोरिया नंदनगढ़ के शीर्ष सिंह से लिया गया, ये हमारा इसमें गलत ऑप्शन है। बाकी सभी ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो मतलब सी वाला हटके सभी सही है। पूछा गया हमसे गलत कथन कौन सा सही नहीं है, तो यही सही नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला। आगे दोस्तों अगर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने लिखा हुआ है कि एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में चाहिए। 55, 65, 40, 100। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कितने होने चाहिए 55। आगे लिखा हुआ कि वाटर टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट कंट्रोल कॉन्फ्रेंस का हाल ही किस देश में आयोजन किया गया। भारत, स्वीडन, इजराइल, नॉर्वे। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल में किया गया। कहाँ किया गया, इजराइल। आगे की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है आपके सामने कि 2020 में निर्धारित टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी के पूल ए में निम्नलिखित में से किस देश को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, किसको शामिल नहीं किया गया, लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, भारत, स्पेन। तो देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जर्मनी को शामिल नहीं किया गया। लिखा हुआ है NIIT यूनिवर्सिटी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। लिखा हुआ है कि
कस्तूरी रंगन, लिखा के किरण कुमार, के शिवन, एम रैना। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लिखा हुआ है के कस्तूरी रंगन लिखा हुआ है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने लिखा हुआ है कि बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट द्वारा किससे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, जया भादुड़ी, कैलाश सत्यार्थी, देखा ग्रेटा नथवर्ग। तो देखिएगा दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटा थनबर्ग। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करिए, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 65 नंबर कि हाल ही में परीक्षित पृथ्वी 2 की मारक क्षमता है 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर, 290 किलोमीटर। तो दोस्तों देखिएगा इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 350 किलोमीटर। इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथ साथ में अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।